नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शुभम है और आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं एचटीएमएल सीरीज़ में एक न्यू टैग जिसका नाम है आईडी। ये आईडी क्या होता है, चलिए जानते हैं। आईडी का एक बात करी जाए तो आईडी एक यूनिक आइडेंटिफायर होता है जो किसी भी एचटीएमएल के एलिमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। इसका मतलब होता है पहचान या आइडेंटिफाई या आइडेंटिटी। जैसे अगर बात करी जाए, आप एक क्लास में पढ़ते हैं तो आप एक का रोल नंबर जो होता है वो आपकी पहचान होती है, या अगर आपकी एक वोटर आईडी है तो उस वोटर आईडी पे जो आईडी है, वोटर आईडी, वो यूनिक है तो वो आपकी आइडेंटिटी हो सकती है। वहीं आधार कार्ड पे आप देखते होंगे तो आधार कार्ड पे जो आधार कार्ड का नंबर है वो आपकी आइडेंटिटी है। सेम उसी प्रकार हमारे एचटीएमएल में भी एक एट्रीब्यूट है जिसका नाम है आईडी, और उसके लिए हम लोग एक आइडेंटिटी बनाते हैं। चलिए देखते हैं ये कैसे काम करती है। ठीक, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसका सिंटेक्स मैंने अपने कोड में लिख रखा है, कैसे काम करता है चलिए जानते हैं। यहाँ पे अगर कोई भी आप टैग लोगे, साथ ही साथ जिस प्रकार हम लोग क्लास का यूज़ कर रहे थे सेम उसी प्रकार हम लोग आईडी करते हैं। आईडी की और क्लास में क्या अंतर है अभी हम लोग जानेंगे, और इसका यूज़ कैसे किया जाता है वो भी। अगर बात करी जाए सिंटेक्स की तो यहाँ पे हमारा टैग रहेगा, फिर हमारी आईडी रहेगी और फिर हमारा कंटेंट रहेगा और फिर हमारा टैग क्लोज हो चुका है। इसका यूज़ अगर बात करी जाए तो आप स्पेसिफिक एलिमेंट के लिए सीएसएस या जावास्क्रिप्ट को टारगेट करने के लिए करते हैं। ठीक है, तो अगर बात करी जाए तो आईडी के द्वारा भी हम लोग क्या कर सकते हैं, सीएसएस को लिख सकते हैं या सीएसएस अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए मैंने एक आईडी यूज़ करी है, माई पैरा के नाम से यहाँ पे लिखा हुआ है, और ये देखिए माई पैरा यहाँ पे मैंने उसको जब भी कभी भी किसी आईडी को हम लोग सीएसएस लिखते हैं तो सीएसएस में हैशटैग जो होता है, ये हैश जो होता है उसके द्वारा हम लोग आगे चल रहे होते हैं, रिप्रेजेंट कराते हैं। और जो क्लास होती है वो डॉट के द्वारा हो रही होती है, वो हम लोग सीएसएस की क्लासेस में और अच्छी तरीके से जानेंगे, लेकिन अभी के लिए इतना जानना ज़रूरी है। यहाँ पे मैंने ये लगाया है, साथ ही साथ इसका कलर दिया है और फॉन्ट वेट दिया है, ठीक, जो कि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैं रिफ्रेश करता हूँ, हाँ ये देखिए ये जो चीज़ आपको दिखाई रही है दिस इज़ द पैराग्राफ। ये जो आपको दिखाई दिया है ये आईडी की वजह से, आईडी में यहाँ पे जो मैंने दे रखी थी कलर्स वगैरह तो वो भी यहाँ पे चेंज हो रहा है। ये देखिए यहाँ पे माई आईडी है, माई पैरा, और माई पैरा पे जो भी क्लास लग रही है, ठीक है, सॉरी ये आईडी है और इस पर जो भी सीएसएस लग रही है आप देख पा रहे होगे। ठीक है, तो ये चीज़ें ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं कि आईडी और क्लास में डिफरेंसेस क्या होते हैं, ये कैसे अलग हैं। अगर बात करी जाए तो आईडी जो होती है वो सिर्फ एक बार ही यूज़ करी जा रही होती है, वहीं पर जो क्लास होती है वो कई बार यूज़ करी जाती है। अगर आईडी की बात करी जाए ये यूनिकनेस के साथ आपको दिखाई देगी, वहीं पे सीएसएस में आप आईडी का यूज़ बहुत ही मिनिमम या कम से कम करने की कोशिश करोगे। आप सीएसएस में क्लासेस की मदद से आप किसी भी चीज़ को डिज़ाइन करने की कोशिश करोगे, ठीक। वहीं सीएसएस में आईडी जो होती है, आईडी के नेम से आप हैशटैग से आप बताएं इसको रिप्रेजेंट करोगे, वहीं पे क्लासेस में आप इसे डॉट क्लास से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। जैसे यहाँ पे अगर ये आईडी है तो सीएसएस में मैंने ये हैश से काम किया, वहीं पे अगर इसकी अगर क्लास अगर मैं लगा रहा होता, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, देखिए मैं यहाँ पे इसका क्लास लिख देता हूँ, क्लास PARA, ठीक है, पैरा मैंने दे दिया। अब इसके अंदर जो भी रहेगी तो मेरी यहाँ पे इसको मैं इस तरीके से PARA, ठीक, और फिर यहाँ पे कलर रेड, ठीक, ये मैंने दे दिया। ठीक है, अगर मैं देखूं तो ये चीज़ें मेरे को पैरा रेड होना चाहिए, क्या यहाँ पे हुआ है? तो ये क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे मैं आपको दिखाता भी हूँ, ये कट गया होगा। रीज़न ये है क्योंकि जो आईडी होती है वो हमारी सुपीरियर होती है, यानी ज़्यादा इम्पोर्टेंट दिया जाता है, इस वजह से यहाँ पे क्लास को उसने ओवरराइट कर दिया है। ठीक है, लगा यहाँ पे भी है, ये देखिए यहाँ पे क्लास रेड यहाँ पे लगी हुई है, और क्लास ये देखिए यहाँ पे पैरा है, यहाँ पे कलर यहाँ पे सीएसएस में रेड लगा हुआ है, यहाँ पे माई पैरा पे कलर जो हमारा ब्लू लगा हुआ है। ठीक, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। मेन डिफरेंस अगर सीएसएस में यूज़ करते समय क्या अंतर आपको देखने को मिलेगा वो अभी आप देखो। इसमें आईडी जब कभी भी होगी तो हैश से, और जो क्लास होगी वो डॉट से रिप्रेजेंट करी जाएगी।
वहीं पर अगर बात करी जाए तो जब कभी भी हम कोई भी JS की यूज़ करेंगे या JS में टारगेट करने की बात जब आएगी तो उसके लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे ये देखिए एक बटन यहाँ पे बनाया गया है, ये जो हिस्सा आपको देख पा रहे होगे ये है ना मैसेज वाला, तो यहाँ पे मैंने रखा हुआ है, आप इस पर क्लिक करोगे तो क्लिक करके क्या होने वाला है चलिए देखते हैं। और इसका जो JS है वो यहाँ पे नीचे लिखा गया है स्क्रिप्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम लोगों ने ID यूज़ करी है मैसेज, उसको बताएं हम लोगों ने लेकर के काम किया है, ठीक। यहाँ पे देखिए मैंने इसको रिफ्रेश किया, साथ ही साथ ये देखिए हेलो क्लिक मी लिखा हुआ, तो क्लिक मी जो लिखा हुआ है इस पर अगर कोई क्लिक करेगा तो ये देखिए यहाँ पे टेक्स्ट चेंज हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ID को पकड़ करके हम लोगों ने यहाँ पे फंक्शन लिखा हुआ है कि अगर जो कभी भी कोई भी क्या करे क्लिक करे तो वो होता है टेक्स्ट चेंज हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ हो रही, तो ये भी हमारा ID की मदद से हो पा रही। तो जावा स्क्रिप्ट के साथ ID का यूज़ कुछ इस प्रकार कर पाएंगे। क्या अगर बात करी जाए क्लास में भी और चीज़ें कैसे कर सकते हैं, ID का यूज़ और कहाँ करेंगे, जैसे कि अगर मैं आपको दिखाऊँ एक चीज़ और, यहाँ पे अगर आप देखोगे href में ये देखिए मैंने अपने एंकर टैग में #content लिख रखा है ना, तो ये कॉन्टैक्ट जो लिख रखा है ये कॉन्टैक्ट कहाँ है, ये देखिए नीचे यहाँ पे एक ID मैंने कॉन्टैक्ट दे रखी है, उसके अंदर ये ग्रुप है पूरा, है ना, ये पूरा ग्रुप है जिसके अंदर एक कंटेनर था डिव का जिसके अंदर मैंने ID यूज़ करी कॉन्टैक्ट और उसके अंदर ये कॉन्टैक्ट चीज़ें रखी हैं। लेकिन यहाँ पे ये जो href है इस पर क्लिक करा करके जब कभी भी मुझे नीचे पहुँचाना हो या कॉन्टैक्ट वाले ग्रुप पे पहुँचाना हो तो भी हम लोग इसका यूज़ करते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। देखिए ये कॉन्टेंट ये कॉन्टैक्ट है, ये देखिए इस पर जब कभी मैं क्लिक करूँगा तो ये देखिए ये वाले नीचे वाले हिस्से पहुँच गया कॉन्टैक्ट अस, ठीक है। और ये कहाँ था, ये नीचे था, देखिए ये मुझे स्क्रॉल करना नहीं पड़ा, इस पर मैं क्लिक करके ही पहुँच जा रहा हूँ। तो ये देखिए जैसे मैंने क्लिक किया तो पहुँच गया। ये रीज़न क्या है, क्योंकि इसके ऊपर लगा हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए यहाँ पे ये HC है ना, ये देखिए कॉन्टैक्ट और ये जो इसके ऊपर वाला हिस्सा ये वाला हिस्सा यहाँ पे लगा हुआ है क्या चीज़, ये देखिए यहाँ पे #contact लगा हुआ है ना, तो ये जो #contact लगा हुआ है ये हमें रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी इस पर क्लिक करा करके हम लोग कहाँ पहुँचेंगे, कॉन्टैक्ट ID पर पहुँचेंगे। तो ये जैसे क्लिक करेंगे तो ये वाला जो ग्रुप हमने बना रखा था कॉन्टैक्ट अक्सर उस पर पहुँच जा रहा है, ठीक है। अब एक चीज़ और है कि हमें याद रखना है क्या चीज़ नहीं करनी है। अगर बात करी जाए तो हमें ID का यूज़ जो है मिनिमम यूज़ से करना है, यानी कि एक पेज में सिर्फ एक बार ही इसका यूज़ करना है, मल्टीपल टाइम हम इसका यूज़ नहीं करेंगे, ठीक। साथ ही साथ हम क्लास को जिस तरीके से मल्टीपल बार यूज़ कर रहे थे मल्टीपल एलिमेंट के लिए, तो वहाँ पे HTML में ID को हम लोग यूनिक होती है तो हम लोग उसे बार बार यूज़ नहीं करेंगे। कि अगर जैसे एक मैसेज, अब मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से, अगर जैसे मैंने यहाँ पे ID मैसेज यहाँ यूज़ कर ली है तो फिर मैं इस ID मैसेज को नीचे लिख लूँ, या ये पैराग्राफ ID है तो P यहाँ पे है, मैं इसको यहाँ पे ले करके अगर मैं नीचे रख दूँ कहीं यहाँ पे, या मैं P की जगह पे यूज़ कर लेता हूँ H1, ठीक है, ठीक। ये जो मैं अगर यूज़ कर लूँ क्या है, ठीक, ये H1 मैंने इसको यूज़ कर लिया है यहाँ पे, ठीक। तो क्या ये सही है? नहीं, ये P में एक बार ID यूज़ हो चुका है तो अब ये यहाँ पे H1 पे यूज़ नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि आप ये समझिए ये एक यूनिक ID है, यानी यूनिक है, इसे बार बार कहीं पे भी यूज़ नहीं कर सकते। आप चाहें तो इस ID जगह पे क्लास यूज़ करते तो आप इसको इस तरीके से यूज़ कर ले जाते, लेकिन ये जो क्लास, जैसे ये पैरा क्लास है ना, यहाँ पे ये लिखा हो, ये सही मान लेंगे हम इसे, लेकिन ये जो ID है ये गलत हो जाएगी, तो हमें ये चीज़ नहीं लिखनी है। आई होप मेरी बात आप समझ पा रहे होगे। ये हिस्सा सही है, लेकिन ये जो हिस्सा मैंने इस तरीके से कर दिया कि ID पैरा जो यहाँ पे दे रखी है और ID माई पैरा यहाँ पे भी दे रखी, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको ये चीज़ें समझ में आ रही हैं तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं कि आपको हमारी वीडियोस में क्या अच्छा लगा। अगर आपको कोई क्वेरीज़ है तो भी आप हमारे वीडियोस के कमेंट में बता सकते हैं कि क्या चीज़ अच्छी नहीं लगी। बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं चाहूँगा कि अगर कभी भी आपको कोई भी दिक्कत हो तो प्लीज़ आप हमसे कांटेक्ट करें। धन्यवाद।